वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। चलिए देखते हैं क्या है आज के शो में खास। नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। करेंगे मर्सिडीज बेंज की सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार EQS 580 जो कि मेड इन इंडिया है, इसकी टेस्ट ड्राइव। होंडा हाइनेस CB350 के साथ ले चलेंगे आपको लेह लद्दाख के खूबसूरत सफर पर और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। सो टाइटन योर सीट बेल्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी हाँ, यही फ्लेवर बना हुआ है। सभी मैन्युफैक्चरर्स अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं बैक टू बैक लॉन्चेस अब इलेक्ट्रिक स्पेस में कंपनीज की तरफ से हो रहे हैं। ऑफकोर्स मर्सिडीज बेंज पहले से ही इस स्पेस में है और अब उन्होंने अपनी सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार EQS 580 4MATIC जो भारतीय बाजार में लॉन्च की है एट 1.55 करोड़। सो इट्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन जिस पर ये लॉन्च की गई है। खास बात क्या है इस गाड़ी में? इसकी रेंज, अमेजिंग रेंज, 857 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है ना सिंगल चार्ज। और ये तो हुई इसकी रेंज की बात, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी आप देखिए कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, बिकॉज 0 to 100 आपको सिर्फ 4.3 सेकेंड्स में मिल जाते हैं। सो इट्स परफॉर्मेंस विद अ लॉट ऑफ गुड सस्टेनेबिलिटी मोड विच इज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक। तो चलिए देखते हैं और करीब से जानते हैं इसके लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस इस खास रिपोर्ट में। मर्सिडीज बेंज ने इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के साथ ही ऑडी, वोल्वो, जैगुआर और BMW जैसी बाकी प्रीमियम कंपनी को EV सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज बेंज EQS 580 4MATIC को भारतीय बाजार में उतारा है। इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास बातें हैं, चलिए देखते हैं। लुक्स की बात करें तो मर्सिडीज ने EQS 580 में एक नई डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। फ्रंट से शुरुआत करें तो नई मर्सिडीज EQS 580 में एंगुलर हेडलाइट देखने को मिलते हैं। साथ ही इस इलेक्ट्रिक कार में सिग्नेचर ग्रिल की जगह बिना वेंट वाला सॉलिड ग्रिल दिया है जो लुक्स में काफी अट्रैक्टिव है। ग्रिल के बीचों बीच एक बड़ा मर्सिडीज का 3 पॉइंट स्टार लोगो देखने को मिलता है। वहीं ग्रिल के ऊपर एक LED स्ट्रिप लाइट दी गई है जो DRL का काम करती है। कुछ अन्य डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो EQS 580 में पिराली टायर के साथ एरोडायनामिक 20 इंच के अलॉय व्हील्स और फ्लैश डोर हैंडल वाले फ्रेमलेस दरवाजे लगाए गए हैं। वहीं इस कार के पिछले हिस्से में बड़े लाइट बार स्टाइल टेल लाइट्स दिए गए हैं जो इस लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान कार को और भी स्टाइलिश बनाता है। इसके अलावा पीछे की तरफ आपको 610 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है जिसमें आप अपने सामान को बड़े ही आसानी से रख सकते हैं। जितनी लग्जूरियस ये कार बाहर से दिखती है उतनी ही लग्जूरियस ये अंदर से भी फील होती है। इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो EQS 580 के डैशबोर्ड पर आपको एक बड़ी हाइपर स्क्रीन देखने को मिलती है। MBUX ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इस हाइपर स्क्रीन में 3 अलग अलग डिस्प्ले लगाए गए हैं। इन डिस्प्ले में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों के लिए 12.3 इंच के डिस्प्ले के साथ ही इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए सेंटर में एक बड़ी 17.7 इंच की टच स्क्रीन यूनिट दी गई है जिसमें 8 कोर प्रोसेसर और 24 GB रैम की सुविधा मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मर्सिडीज EQS एक ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप से चलती है जो एक साथ मिलकर 516 bhp की पावर और 855 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है।
इस इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए एक बड़ा 107.8 किलोवाट बैटरी पैक का इस्तेमाल कंपनी ने इस कार में किया है, जो भारत में अब तक दिए गए किसी भी इलेक्ट्रिक कार की तुलना में सबसे बड़ा है। ऑन अ सिंगल चार्ज ARAI के मुताबिक EQS 580 की रेंज 857 किलोमीटर की है, जबकि WLTP टेस्टिंग के अनुसार इसकी एक्चुअल रेंज 676 किलोमीटर तक सीमित हो जाती है। आपको बता दें कि भारत में मिलने वाली इलेक्ट्रिक कार में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली ये कार अब बन चुकी है। इस कार का बैटरी पैक 200 किलोवाट तक की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है और अगर आपको कोई फास्ट चार्जिंग आउटलेट मिल जाए तो इसे केवल 31 मिनट्स में 10 to 80% तक चार्ज किया जा सकता है। एज ए इलेक्ट्रिक कार पावरफुल ट्विन मोटर सेटअप की वजह से EQS 580 एक पावरफुल इलेक्ट्रिक कार बन जाती है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स मोड में ये कार सिर्फ 4.3 सेकंड में 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इस कार की टॉप स्पीड 210 kmph की है। मर्सिडीज बेंज लग्जरी कारों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। EQS 580 कंपनी की टेक्निकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर कार्स को विकसित करने की काबिलियत को दर्शाता है। स्टार ट्रेक जैसी हाइपर स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ड्यूल मोटर सेटअप और बड़ी बैटरी के साथ मिलने वाले कई सेफ्टी फीचर्स इस इलेक्ट्रिक कार को समय से काफी आगे ले जाती है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार में लग्जरी ड्राइव का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको मर्सिडीज बेंज EQS 580 जरूर पसंद आएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस की। जी हाँ, लेह लद्दाख का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने आती है खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शानदार लेक्स का नजारा। ऐसे खुशनुमा माहौल में भला बाइक राइडिंग करना कौन नहीं चाहेगा। और अगर आप भी लेह लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आज चलिए हम आपको ले चलते हैं लेह लद्दाख की खूबसूरत सफर पर विद द होंडा हाइनेस CB350। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार सफर की शुरुआत। हमारे कॉलीग अक्षय गुगे इस सफर पर गए, देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बाइक राइडर की संख्या अनगिनत है और इन सभी में हर एक बाइक राइडर का सपना होता है लेह लद्दाख के सफ़र पर जाना। और इसी सफ़र को एक्सपीरियंस करने के लिए हम आए हैं लेह लद्दाख के इस खूबसूरत सफ़र पर विद द होंडा हाइनेस CB350, जहां पर हम जानेंगे इन मुश्किल भरे रास्तों पर और इस कड़कड़ाती ठंड में ये बाइक परफॉर्मेंस में कितनी शानदार है। साथ ही खारदुंगला पास, चांगला पास और पैंगोंग लेक जैसे कई खूबसूरत जगहों पर भी हम आपको ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफ़र की शुरुआत। लद्दाख का नाम आते ही हमारे आंखों के सामने बर्फ, दर्रे और शांत वादियां तैर उठती है। हो भी क्यों न, ये दुनिया के सर्वाधिक ऊंचे पर्यटन स्थलों में से एक है। ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो ऑफ रोडिंग, राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, हनीमून और आध्यात्मिक बौद्ध मठों के साथ ही प्रकृति, पहाड़ और दर्रे के कारण सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आने का मतलब है पूरी तरह से पैसा वसूल। तो अगर आप भी लद्दाख के इस मजेदार और रोमांचक सफर का अनुभव लेना चाहते हैं तो मई से लेकर सितंबर ये महीने यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है। लेह पहुंचने पर आपको स्वर्ग जैसा नजारा महसूस होगा। सफर शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको एक दिन रुककर आपके शरीर को यहाँ के वातावरण से अनुकूल होने देना चाहिए। लेह लद्दाख के इस शानदार सफर पर हम होंडा हाइनेस CB350 पर अगले 5 दिन घूमने वाले हैं, जहां ऑफ रोडिंग से लेकर बर्फीले जैसे सभी रास्तों से हमें गुजरना है।
हमारे इस सफर के पहले दिन हमने लेह के करीब कुछ मोनेस्ट्री को विजिट किया, जिसमें स्पितुक मोनेस्ट्री भी शामिल थी। इस तिब्बती बौद्ध मठ को पेथुप गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस मठ की खासियत है कि यहाँ हिंदू धर्म की देवी देवताओं की भी प्रतिमा मौजूद है। मठ के पीछे बहती नदी इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। स्पितुक मठ करीब 100 बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान भी है, तो ले आने पर इस मठ को आप एक बार जरूर विजिट करें। सो गाइस, हम हमारी जर्नी के अभी पहले स्टॉप पे रुके हैं और इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है 15th सेंचुरी में बनाई गई मोनास्ट्री। इसके बाद का सफर चलिए जारी रखते हैं। अगले दिन हमने हमारे सफर को बढ़ाया खारदुंगला पास की ओर, जहां जाने का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। और हो भी क्यों ना, खारदुंगला पास दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है, जहां ड्राइव करना वाकई में एक रोमांच भरा अनुभव है। इसे लोअर कासल पास के रूप में भी जाना जाता है। खारदुंगला पास समुद्र तल से करीब 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेह से करीब 40 किलोमीटर दूर और 6,500 फीट एलिवेशन वाला खारदुंगला का ये सफर रोमांच के साथ कुछ चुनौतियों से भी भरा हुआ है। इस बात का अंदाजा हमें सफर पर निकलने के बाद धीरे धीरे महसूस होने लगा, क्योंकि हम सितंबर के अंत में यहाँ पर आए। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा था, ठंड और भी बढ़ते जा रही थी और साउथ पोल आते आते हमें भारी स्नोफॉल का सामना करना पड़ा। इस भारी बर्फबारी के कारण हम करीब 5 घंटे यहाँ एक ही जगह पर अटके हुए थे और अनफॉर्चुनेटली खारदुंगला पास का आगे जाने का सफर हमें यहीं पर रोकना पड़ा, जिसकी वजह से खारदुंगला के साथ नुब्रा वैली का प्लान भी हमने स्किप किया। अगले दिन फिर नए जोश के साथ हमने अपने सफर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और हम निकल पड़े पैंगोंग झील की ओर, जहां हमें चांगला पास से गुजरना था। आपको बता दें कि चांगला पास दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा मोटर ड्राइविंग दर्रा है, जो कि प्रसिद्ध पैंगोंग झील के प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। बर्फ से ढकी चोटियों और लुढ़कती घाटियां यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें कि ये स्थल समुद्र तल से 5,360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चांगला पास का नाम चांगला बाबा नामक एक प्रसिद्ध संत के नाम पर रखा गया है, जिसके तहत यहाँ पर एक मंदिर उन्हें समर्पित भी किया गया है। ये दर्रा लगभग 15 किलोमीटर लंबा है और भारतीय सेना द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के मौसम में चांगला दर्रा बंद रहता है। ये दर्रा मई से लेकर अक्टूबर के महीनों तक खुला रहता है और यही सबसे अच्छा समय है। हालांकि यहाँ के बर्फीले रास्तों पर बाइक चलाना उतना आसान नहीं है। यहाँ के बर्फीले रास्तों पर होंडा हाइनेस CB350 शानदार परफॉर्म करते हुए हमारे सफर को आसान बनाया। लेह लद्दाख का खूबसूरत सफर वादियों से भरा है, लेकिन इन खूबसूरत वादियों का सफर कुछ मुश्किल भरे रास्तों से गुजरता है। इस सफर में कई जगह आपको ऑफ रोडिंग जर्नी भी करने मिलेगी, जहां पथरीले रास्तों से भी आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन होंडा हाइनेस CB350 के साथ ये सफर आसान लगता है और इस शानदार बाइक के साथ फाइनली हम आ पहुंचे पैंगोंग लेक पर, जिसका नजारा देखते ही बनता है। आपको बता दें कि पैंगोंग झील दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी झील में से एक है, जिसे पैंगोंग स्तो भी कहा जाता है। यहाँ आते ही आपको दिखता है
झील का नीला पानी और आसपास मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसी खूबसूरती जिसे यहाँ के अलावा कहीं और नहीं देखी जा सकती। इस झील का पानी बेहद ही साफ रहता है और इसकी एक वजह इसका खारापन है, जिस वजह से यहाँ मछलियाँ और अन्य कोई जलीय जीवाश्म यहाँ नहीं पनपते। जैसे जैसे सूर्य की किरणों की स्थिति बदलती जाती है, वैसे वैसे इस झील के पानी का रंग भी बदलते हुए दिखाई देता है। हिमालय में स्थित ये एक ऐसी झील है जो लगभग 4500 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। 135 किलोमीटर लंबी ये झील करीब 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। खास बात तो ये है कि खारे पानी की ये झील ठंड में पूरी तरह से जम जाती है। सो गाइस, कल हमें खारदुंगला और नुब्रा वैली जाना था, लेकिन साउथ पोल आते आते वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई जिसकी वजह से हम वहाँ पर करीबन 5 घंटे अटके रहे एंड अनफॉर्चुनेटली आगे का सफ़र हमें स्किप करना पड़ा और नुब्रा वैली और खारदुंगला हम नहीं जा सके। रात होते होते हम वाया चांगला पास से पैंगोंग लेक की ओर आ पहुँचे और चांगला पास एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है इस एरिया में, और जो घाट का सफ़र था वहाँ पर काफ़ी खतरनाक रास्तों से हम अपनी बाइक के साथ आए और हाइनस CB350 के साथ परफॉर्मेंस इस गाड़ी ने वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई। और इस वक्त पैंगोंग लेक की ओर हम है, सुबह का मौसम है और आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे की ओर यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत से बड़े बड़े पहाड़ है जहाँ पर आइस जमी हुई है। और इस वक्त मेरे पीछे पैंगोंग लेक है जहाँ पर आप नीला पानी देख सकते हो, और खूबसूरती की डेफिनेशन क्या होती है ये बात आपको यहाँ पर आकर ही पता चलेगी। तो इस तरह 5 दिन और करीब 615 किलोमीटर का ये सफर होंडा हाइनेस CB350 के साथ काफी रोमांच से भरा रहा। तो अगर आप भी बाइक राइडिंग करते हुए लेह लद्दाख के इस खूबसूरत सफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो होंडा हाइनेस CB350 के साथ इस सफर का आनंद आप जरूर ले सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है होंडा हाइनेस CB350 के साथ आपने लेह लद्दाख का ये शानदार सफर एंजॉय किया जैसे हमने किया। दोस्तों, इग्निशन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे ऑटो से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज में, तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू इग्निशन। अब वक्त तो चला है हमारे सेगमेंट न्यूज व्हील का। दिखाते हैं इस हफ्ते ऑटो की दुनिया में और भी क्या खास रहा, देखिए। आपको बता दें कि ये कार भारत में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली लग्जरी एसयूवी एस्टन मार्टिन DBX 707 को भारतीय बाजार में 4 करोड़ 63 लाख रुपीस एक शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया गया है। एस्टन मार्टिन DBX 707 में 4 लीटर V8 इंजन दिया गया है। ये पावरफुल इंजन 707 bhp की पावर और 900 Nm का पिक टॉर्क पैदा करती है, जिसे 9 स्पीड वेट क्लच गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ये सुपर फास्ट लग्जरी एसयूवी सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ती है, जो फेरारी फुरोसांग के बराबर है। क्लासिक लेजेंड ने जावा पेराक के बाद अब जावा 42 का एक फैक्ट्री कस्टम मॉडल पेश किया है। भारत में बॉबर और फैक्ट्री कस्टम के चलन को अगले स्तर पर ले जाने का ये कंपनी का उद्देश्य है। ये नई मोटरसाइकिल 3 कलर्स में उपलब्ध की गई है। कीमत की बात करें तो इसके मिस्टिक कॉपर कलर की एक शोरूम कीमत 2,06,000 रुपए रखी गई है। वहीं मूनस्टोन व्हाइट की कीमत 2,07,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा इसका तीसरा कलर जैस्पर रेड ड्यूल टोन के लिए कंपनी ने
2,09,000 रुपए एक शोरूम कीमत इस गाड़ी की रखी है। बॉबर 42 में पेराक से लिया गया 334 सीसी का इंजन लगाया गया है। ये इंजन 29 bhp की पावर और 32.74 Nm का टॉर्क बनाता है। इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा है। कीवी इंडिया ने नए K300 ट्विंस के लॉन्च के साथ भारत में अपने दो पहिया वाहनों की रेंज का विस्तार किया है। K300N की कीमत 2,65,000 रुपीज रखी गई है और ये एक नेकेड स्ट्रीट बाइक है, जबकि K300R एक फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है और इसकी कीमत कंपनी ने 2,99,000 रुपीज एक शोरूम में रखी है। इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में एक जैसा 292 सीसी का इंजन लगा है। इन दोनों ही बाइक्स की बुकिंग कंपनी ने शुरू की है, जबकि सितंबर के अंत में इनकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक एज आई ऑलवेज से, सीट बेल्ट पहनिए। जब आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, चाहे आगे बैठे हो या पीछे, सीट बेल्ट पहनना बेहद जरूरी है। और अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।